इस समय दुनिया का बहुचर्चित ज्वलंत मुद्दा है बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार। आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में इस मुद्दे पर केंद्रित ढाका के प्रख्यात पत्रकार सुदीप्त मजूमदार की रिपोर्ट तथा वहां की संगीन वारदातों का प्रसारण कर रहे हैं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल-पुथल हुई, उसने हिंदू समुदाय के लिए अकल्पनीय त्रासदी का रूप ले लिया। यह संकट केवल एक अल्पसंख्यक समूह पर हमला नहीं था, बल्कि मानवता के मूल्यों पर एक संगठित प्रहार था। हिंसा और नरसंहार की इन घटनाओं ने न केवल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की असफलता को उजागर किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 3 महीनों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की संख्या में खतरनाक वृद्धि हुई है। अगस्त और सितंबर में सैकड़ों मंदिर नष्ट कर दिए गए, 300 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई और हजारों परिवार अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में करीब 20,000 विस्थापित हिंदुओं ने शरण मांगी है। कई पीड़ितों ने यह बताया कि उनके घरों को योजनाबद्ध तरीके से जलाया गया और उनकी संपत्ति को लूट लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया आई, लेकिन वे केवल शब्दों तक सीमित रही। डोनाल्ड ट्रंप ने 31 अक्टूबर 2024 को ट्वीट किया, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ, जिन्हें भीड़ द्वारा हमला और लूटा जा रहा है। बांग्लादेश पूरी तरह अराजकता की स्थिति में है। ट्रंप के इस ट्वीट ने इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद अमेरिका की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 7 नवंबर 2024 को एक बयान में कहा कि भारत ने बांग्लादेश सरकार से संपर्क किया है और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने का आग्रह किया है। यह कदम चिटगांव से आई कई घटनाओं के बाद उठाया गया है, जहां आदिवासियों की दर्जनों दुकानें और घर जला दिए गए। हिंसा का यह दौर केवल भीड़ के उन्माद का परिणाम नहीं है, यह इस्लामी कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। इस नरसंहार ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को गहरा आघात पहुंचाया है। कई प्राचीन मंदिर जो बांग्लादेश की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा थे, अब खंडहर बन चुके हैं। धार्मिक त्योहार जो कभी बड़े उत्साह से मनाए जाते थे, अब खौफ के माहौल में बीत रहे हैं। यह स्थिति न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार न केवल मानवाधिकारों का हनन है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता और प्रभावी कार्रवाई की कमी का परिणाम भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद NHRC और अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे संकटों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। शेख हसीना ने अपने बयान में इस स्थिति के लिए अमेरिका की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, जो उनके अनुसार बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता को कमज़ोर कर रही हैं। उनका आरोप था कि विदेशी दबाव और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता के खिलाफ ढुलमुल रवैये ने वहां कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ इस प्रकार की हिंसा बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र नैतिक जवाबदेही के पीछे संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद NHRC की भूमिका केवल रिपोर्ट जारी करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह उनकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वे सदस्य देशों को उनके नागरिकों की सुरक्षा के लिए मजबूर करें। अमेरिका, जो खुद को मानवाधिकारों का संरक्षक मानता है, उसे अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। बांग्लादेश में मौजूदा हालात इस बात का प्रमाण है कि बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप और आंतरिक मुद्दों पर कमज़ोर कूटनीति ने अस्थिरता को बढ़ावा दिया है।
अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर वास्तविक कार्रवाई करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो और ऐसे नरसंहार भविष्य में न दोहराए जाएं। इसके साथ ही मीडिया को इस मुद्दे पर अधिक ध्यान देना होगा। पीड़ितों की कहानियाँ और उनकी पीड़ा को व्यापक रूप से सामने लाना आवश्यक है, ताकि विश्व समुदाय इस नरसंहार की गंभीरता को समझ सके। अब प्रस्तुत है बांग्लादेश में हुई वारदातों का विवरण। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल को हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा चरमपंथी संगठनों जैसे जमात इस्लामी ने इन विरोधों को हिंदू समुदाय को निशाना बनाने का अवसर बना लिया। जुलाई से नवंबर 2024 के बीच के प्रमुख घटनाक्रम की समय रेखा दी गई है। जुलाई 2024 हिंसा का आरंभ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2024 में उत्तरी बांग्लादेश के रंगपुर और चिटगांव जिलों में हिंदू घरों और मंदिरों पर हमले किए गए। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि 100 से अधिक लोग मारे गए और उनके घर जला दिए गए। इंडिया टुडे 6 अगस्त 2024। 5 अगस्त शेख हसीना के इस्तीफे और बांग्लादेश छोड़ने के बाद हिंदुओं को निशाना बनाकर हिंसा भड़क उठी। रिपोर्ट के अनुसार 2 सप्ताह के भीतर हिंदुओं के खिलाफ 2010 से अधिक हिंसक घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 69 मंदिरों को नष्ट किया गया और घरों और व्यवसायों पर हमले किए गए। 6 अगस्त बागेरहाट सदर उपजिला में भीड़ की हिंसा के दौरान एक सेवानिवृत्त शिक्षक मृणाल कांति चटर्जी की हत्या कर दी गई। उनके परिवार को भी घायल किया गया। 7 अगस्त गवाहों ने बताया कि दंगाइयों ने विशेष रूप से ढाका में हिंदू घरों और मंदिरों को निशाना बनाकर आग लगा दी, जिससे कानून और व्यवस्था चरमरा गई। 15 सितंबर फरीदपुर के हरि मंदिर में निर्माणाधीन 9 मूर्तियों को तोड़ा गया। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसे गलत तरीके से भारतीय बताया गया, जिससे असली अपराधियों के खिलाफ न्याय और जवाबदेही पर सवाल उठे। 20 सितंबर नेत्रकोना सहित विभिन्न जिलों में हिंदू स्वामित्व वाले व्यवसायों पर भीड़ के हमलों की रिपोर्ट सामने आई, जहां कई दुकानों को लूटा और बर्बाद कर दिया गया। 25 अक्टूबर चटगांव में हिंदुओं द्वारा हिंसा से सुरक्षा की मांग के लिए आयोजित एक रैली के कारण कानून प्रवर्तन के साथ तनाव उत्पन्न हुआ। इस विरोध प्रदर्शन के बाद कई हिंदू नेताओं पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए, जिससे समुदाय की चिंताएं बढ़ गई। 30 अक्टूबर रिपोर्ट में बताया गया कि अंतरिम सरकार हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद से प्रभावशाली इस्लामवादी समूहों के बढ़ते दबाव के बीच हिंदुओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही। 1 नवंबर चटगांव में हजारों हिंदुओं ने जारी हिंसा से सुरक्षा की मांग करते हुए रैली निकाली। 10 नवंबर बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने रिपोर्ट दी कि बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की मांग बढ़ गई, क्योंकि अंतरिम सरकार पर स्थिति को कम आंकने के आरोप लग रहे हैं। यह समय रेखा बांग्लादेश में महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलावों के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के चिंताजनक पैटर्न को दर्शाती है। जय विश्व, जय भारत।